सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात रंग की, उमंग की और होली के हुड़दंग की। देखिए, होली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में इस त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। देखिए, लड्डूमार होली से लेकर लठमार और लड़ीमार होली तक इस होली में थोड़ी शरारत है, ठिठोली है, तभी तो ब्रज की होली का अद्भुत अनोखा रंग पूरी दुनिया में मशहूर है। देखिए, ब्रजमंडल में होली की शुरुआत मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से होती है। फाल्गुन का महीना आते ही द्वारकाधीश मंदिर में रोज ठाकुर जी के साथ होली खेलने वाले भक्तों का मजमा जुटने लगता है। आज भी द्वारकाधीश धाम में आस्था का गुलाल खूब उड़ा। नाचते झूमते रसिया गाते भक्तों ने भगवान द्वारकाधीश के चरणों में श्रद्धा का गुलाल अर्पित किया। बरस रहा है ब्रज में, सोरस तीन लोक में नाहे। अपने मन और माथे पर सारे साल अगाध श्रद्धा और समर्पण के साथ कान्हा की भक्ति की रज को सजाए रहता है ब्रज। लेकिन फागुन की उंगली थाम कर आया वसंत, ब्रज के गालों पर मस्ती का गुलाल लगा जाता है। आज ब्रज में रस है, ब्रज में रंग है, ब्रज में उमंग है। बसंत पंचमी से हवाओं में घुली रंगों की रौनक अब मन पर भी चढ़ने लगी है। ये तस्वीरें मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की हैं। भगवान द्वारकाधीश के धाम में होली के रंग उड़ रहे हैं। दिख रहा है तस्वीरों में, उसे कहने की जरूरत नहीं, और जो महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बताया कहाँ जा सकता है। बहुत अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। श्री द्वारकाधीश के आंगन में रसिया का जो आज आनंद लिया है वो अद्वितीय है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आनंद की अनुभूति है, उसको शब्दों में कैसे कहेंगे? उसको तो शब्दों में नहीं तय कर सकते, उसको तो नाच के तय कर सकते हैं। एकदम आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। पहले भी कभी होली खेली है, पहली बार आई है? नहीं, हमने पहले होली खेली है, लेकिन मथुरा की होली फर्स्ट टाइम है हमारी। फर्स्ट आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। मथुरा और ये ब्रजभूमि में आके जो शांति मिली है और बाके बिहारी के दर्शन करके जो भाव आया है वो कहीं नहीं आया। ये ऐसा आनंद है कि इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद तीनों लोगों में भी कहीं नहीं है जो बरस रहा है यहाँ। जो चीज देवताओं को बड़ी दुर्लभ है, जो आज हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी के साथ होली खेलने का आनंद आ रहा है। अरे इसके जैसा आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है। ठाकुर जी जन्म ब्रज में वास थे। आस्था और उल्लास का ये रंग 40 दिन तक ब्रज की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। ये वही रंग है जिसकी व्याख्या पौराणिक ग्रंथों में है, भक्त कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में है। वही रंग जिसकी उमंग देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी भक्तों को ब्रजभूमि तक ले आती है। जो विविध विविध प्रकार के पदों के माध्यम से भक्तों ने पदों में होली को सजोया है, स्तुति है जिनको सुनाया जाता है। तो ऐसी दिव्य लीला है जिसमें शुकदेव मुनि आदि बड़े बड़े आचार्य गण भी लीन हो जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से होली उत्सव कर रहे हैं। तब से लेकर के और आज तक हमारे यहाँ यह परंपरा विद्यमान है कि ब्रजभूमि में
बसंत पंचमी से ही होली का प्रारंभ हो जाता है। तो अभी सूखे गुलाल अबीर की होली चल रही है, उसके उपरांत में फिर पानी की होली प्रारंभ हो जाएगी। द्वारकाधीश मंदिर की परंपराओं का ये रंग पुष्ट मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा है। इसी संप्रदाय का मुख्य मंदिर है ठाकुर द्वारकाधीश का ये धाम, जहां हर साल माघी पूर्णिमा के दिन फागुन का डाढ़ा स्थापित कर दिया जाता है। द्वारकाधीश धाम में निभाई जाने वाली ये परंपरा रंग उत्सव के शुभारंभ की मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत होती है। देखिए कि वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में होली बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होती है और मान्यता ये है कि सब जग होरी या ब्रज होरा से हमारा तात्पर्य है कि 40 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में चलने वाली होली। अगर हम बात करें पुष्टि मार्ग संप्रदाय की, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में माघ पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा करता है और पड़वा के दिन से ठाकुर जी को प्रतिदिन ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में सुनाया जाता है। इसी क्रम में होली के सभी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें ठाकुर जी होलिका अष्टक लगते ही पिचकारी के रंगों से होली खेलते हैं, जिसमें ठाकुर जी को स्वर्ण और रजत पिचकारी धराई जाती है। शुद्ध टेसू के फूल, केसर, चंदन, ये सभी चीजें ठाकुर जी को आती है। उसके बाद कुंज एकादशी में ठाकुर जी कुंज में विराजमान होकर होली खेलते हैं। उसके बाद बगीचे की होली होती है, जिसमें ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन आता है उस दिन ढोल महोत्सव के साथ सभी होली के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। वास्तव में ब्रज में होली केवल त्योहार भर नहीं है, बल्कि होली यहाँ की माटी में रची बसी परंपरा है। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के वसंती वस्त्रों के साथ ब्रज में रंग महोत्सव का जो शुभारंभ होता है, वो डोल 11 तक यूं ही चलता है। द्वारकाधीश धाम में होली का डाढ़ा स्थापित होने के साथ ही रसिया गायन शुरू हो जाता है। होली आई रे श्याम मेरी सोधली जो होली आई रे होली। अभी तो आने का टाइम। बुजुर्ग चुन्नी लाल भी एक रसिया गायक हैं। पिछली आधी सदी से इस मंदिर में द्वारकाधीश के बाल रूप को बेहद लाड़, दुलार और मनुहार के साथ रसिया सुनाते आ रहे हैं। रसिया गायन का ये 51वां साल है। कहते हैं जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, कहते हैं जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी, हर फागुन रसिया का रंग यूं ही चढ़ता रहेगा। रसियाओं में तो भैया आनंद ज्यादा से ज्यादा आता है, पर हमको जो है ये 91 वर्ष है। 50 साल पिछली साल सेंचुरी हो चुकी थी। 50 साल से सुना रहे हैं आप? हाँ, अब ये 51 वर्ष है, सन 2026। आगे भगवान की मर्जी होगी तब तक और गाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहा ये रंगोत्सव अपने चरम पर पहुंचेगा 1 मार्च यानी फागुन की द्वादशी के दिन, जब भक्त भगवान के बाल रूप से होली खेलने के लिए एक बार फिर यहाँ जुटेंगे। बताया जा रहा है कि उस दिन द्वारकाधीश के लिए मंदिर के प्रांगण में एक बगीचे की झांकी सजाई जाएगी, जहाँ बाल रूप भगवान भक्तों के साथ होली खेलेंगे। द्वारकाधीश की ये होली बाल गोपाल की होली है। यहाँ की परंपरा है कि 40 दिन के फागोत्सव के दौरान केवल द्वादशी के दिन भगवान बाल रूप में भक्तों के साथ होली खेलते हैं। सारा जग भले ही रंग गुलाल से होली खेलता हो, लेकिन द्वादशी के दिन यहाँ सिर्फ बाल कृष्ण के लिए स्नेह और प्रेम का रंग नजर आता है। तो 1 तारीख को यहाँ पर बगीचा होली खेली जाएगी। बगीचा होली में भगवान, क्योंकि भगवान यहाँ बाल रूप में भगवान की सेवा है। द्वारकाधीश मंदिर में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय मंदिर है ये, तो भगवान की बाल रूप में सेवा है, तो भगवान को मंदिर से बाहर नहीं ले जाते। तो भगवान के लिए ये मंदिर प्रांगण में एक बगीचा बनाया जाएगा,
जिसमें ठाकुर जी को विराजमान किया जाएगा। उसके बाद गुलाल रंग केसु के रंग से, तो उस दिन यहाँ जो होली होगी उसका अपने आप में अद्भुत और अनोखा आनंद होगा। ब्रज ने प्रेम के रंगों से सजी इन परंपराओं और रिवाजों को हजारों साल से सहेज कर रखा है। नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मथुरा, वृंदावन में बसे श्री राधा कृष्ण के उपासक पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रज के होली महोत्सव की विरासत को संभालते और प्रेम से निभाते आ रहे हैं। आज हजारों साल बाद भी इन परंपराओं के माध्यम से हर साल ब्रज भूमि में फागुन के रंग बिखरते हैं। ब्रज से उड़कर आस्था और आनंद का ये गुलाल सारे जग को श्रद्धा के रंगों से सराबोर करता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कान्हा की ब्रजभूमि अगले कई दिनों तक यूं ही रंग और उल्लास में सराबोर ही नजर आएगी। होली के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लोग ब्रजधाम पहुंचेंगे। अगर आप भी ब्रज की होली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि ब्रज में किस दिन कौन सी होली मनाई जाएगी। तो देखिए, ब्रज में होली की शुरुआत होगी 24 फरवरी से। इस दिन राधा रानी के गांव बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाएगी। इसके बाद अगले दिन बरसाना में ही लठमार होली खेली जाएगी। ये विश्व प्रसिद्ध है। राधा रानी के गांव में हुरियारे जुटेंगे, धमाल होगा। इसके बाद लठमार होली की वही ठिठोली अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को नंदगांव में दोहराई जाएगी। 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को रंग भरी एकादशी है। उस दिन मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में भक्त अपने आराध्य के साथ फूलों की होली खेलेंगे। तो वहीं 1 मार्च की अगर हम बात करें तो 1 मार्च को होली का हुड़दंग मचेगा गोकुल में, जहां छड़ीमार होली का जोरदार आयोजन होगा। इसके बाद 2 मार्च को मथुरा और वृंदावन के मंदिर में भक्त अपने आराध्य से फूलों वाली होली खेलने के लिए जुटेंगे। आखिरकार 3 मार्च को शुभ मुहूर्त में पूजन और फिर होलिका दहन होगा। तो वहीं 4 मार्च की अगर हम बात करें तो 4 मार्च को सारे ब्रज में रंगोत्सव होगा और इसी दिन देश और दुनिया भर में होली मनाई जाएगी। अंत में 5 मार्च को दाऊजी और नंदगांव में होली का हुरंगा मनाया जाएगा। तो देखिए, इन अनोखी परंपराओं की वजह से ही ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है। जैसे मैंने आपको बताया था, विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग ब्रज की होली देखने के लिए आते हैं। ब्रज निभाई जाने वाली होली की इस हर परंपरा के पीछे पौराणिक इतिहास की कई पावन कहानियां हैं। इन कहानियों में ये उल्लेख मिलता है कि आखिर ब्रज में होली के अनोखी परंपराओं की शुरुआत हुई कैसे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई होली ब्रज वाली। हमारे भारत की ये वो भूमि है जहां आज भी फागुन के महीने में कान्हा की लीलाएं गुलाल बनकर भक्तों पर बरसती हैं और रंग राधा बनकर दिलों को रंगते हैं। राधा मोहन के अटूट, अनुपम और अनन्य प्रेम सागर से सींची गई ये धरा आज भी फागुन में उसी उल्लास, उत्साह और उमंग से गमक उठती है। इस बार भी मथुरा से वृंदावन और गोकुल से बरसाना तक ब्रज का रंग गुलाबी होने लगा है। पूरे मथुरा ब्रज मंडल में होली की धूम मची है। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में होली मनाने पहुंचते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हजारों भक्तों की आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर हो जाती है। ब्रज की ये होली खुद में सनातन धर्म की उन परंपराओं को समेटे है जिनकी जड़ें दादी नानी की कहानियों से गुजरते हुए सदियों का फासला तय करके पौराणिक इतिहास की गहराई तक जाती हैं। ब्रज की होली एक सनातनी परंपरा है। जब भगवान इस धराधाम पर पधारे हैं
तो ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं जिनको भक्तजन स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। इन्हीं लीलाओं के मध्य में भगवान ने इस धराधाम पर मथुरापुरी में ब्रज भूमि में होली महोत्सव का प्रारंभ भी किया है। तो गोपियां राधा रानी जी के साथ में जाकर के और ठाकुर जी संग ग्वाल वालों से होली मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली खेलने का अंदाज ही निराला है। यहाँ पर रंग गुलाल के साथ कहीं फूलों की होली खेली जाती है, कहीं रंग गुलाल की जगह लड्डू बरसते हैं और कहीं लठमार होली और ठिठोली का उत्सव मनता है। हर साल ब्रज में होली की शुरुआत होती है राधा रानी के बरसाना में लड्डुओं की होली के साथ। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का निमंत्रण स्वीकारने की परंपरा होली के इसी रूप से जुड़ी है। लड्डू होली से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक द्वापर युग में बरसाना से होली खेलने का आमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। तब राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों स्वीकृति पत्र भेजा। बरसाना में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने को दिए। इसके बाद बरसाना की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो था नहीं, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से लड्डू होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। बरसाना में लड्डुओं की होली के दौरान सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। 24 फरवरी को बरसाना में, विश्व प्रसिद्ध बरसाना में राधा रानी मंदिर में जो राधा रानी है वो भगवान श्री कृष्ण को होली का निमंत्रण भेजती हैं। और जब भगवान होली का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो जो पांडा बरसाने से नंदगांव जाता है होली का निमंत्रण देने, और जब वो वापस आता है उस निमंत्रण को देके, तो राधा रानी उस पर प्रसन्न होकर के भगवान ने होली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, भगवान होली खेलने आ रहे हैं। तो ये होली लड्डूमार होली 24 फरवरी को यहाँ खेली जाएगी और 25 फरवरी को नंदगांव के हुरियारे बरसाना होली खेलने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है ना, ग्वाल है, वो ठाकुर जी के साथ 25 फरवरी को बरसाना आएंगे होली खेलने। तो बरसाने के हुरियारे, बरसाने की हुरियारन होंगी और नंदगांव के हुरियारे होंगे। बरसाना में लड्डुओं की होली के बाद अगले दिन खेली जाती है लठमार होली। लठमार होली में हुरियारिनें यानी महिलाएं लठ लेकर हुरियारों यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं। लठमार होली के दौरान पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद को बचाते हैं। ब्रज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली से जुड़ी भी एक कहानी है। इस कहानी के मुताबिक जब श्री कृष्ण फागुन के महीने में राधा रानी के निमंत्रण पर बरसाना पहुँचे तो वो राधा और उनकी सहेलियों से ठिठोली करने लगे। इसके बाद राधा और उनकी सखियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर खुद से दूर करने लगी। इसके साथ ही बरसाना में चलन शुरू हुआ लठमार होली का। बरसाना की लठमार होली के बाद बारी आती है नंदगांव की लठमार होली की। कहा जाता है कि कृष्ण और उनके साथी राधा और उनकी सखियों को बिना कोई नेक दिए ही बरसाना से वापस लौट गए। तब दूसरे दिन बरसाना की महिलाएं नेक लेने नंदगांव पहुंची और इन महिलाओं को आता देख नंदगांव के लोग एक दिन पहले की लठमार होली का बदला लेने के लिए तैयार हो गए। यानी वही बरसाना वाली ठिठोली अगले दिन नंदगांव में दोहराई गई। श्री कृष्ण और राधा के गाँवों में परंपराएं आज भी उतने ही हर्षोल्लास और उत्साह से निभाई जाती हैं। इन्हीं परंपराओं को निभाने के सिलसिले में इस साल 1 मार्च को गोकुल में खेली जाएगी छड़ी मार होली, तो वहीं 2 मार्च को बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाएगी। और 26 फरवरी की अगर बात करें तो 26 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदगांव में होली खेली जाएगी। इस दिन हुरियारे बरसाने के होंगे और हुरियारन नंदगांव की होंगी। तो ये होली अपने आप में बड़ी अद्भुत है। उसके बाद
27 तारीख को भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर होली खेली जाएगी, जहां पूरे ब्रज की जो होली है उसका पूरा फूल होली हो, चाहे लट्टू होली हो, चाहे गुलाल होली हो, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद 28 तारीख की अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल में 28 तारीख को छड़ी मार होली खेली जाएगी। यहाँ छड़ी मार होली इसलिए खेली जाती है क्योंकि भगवान का यहाँ बाल रूप में सेवा होती है और कन्हैया के लग न जाए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो भगवान के साथ सखियां छड़ी से होली खेलती हैं, भगवान के लगे ना, भगवान को कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए वहाँ छड़ी मार होगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की इसी अलबेली होली के बीच 28 फरवरी को रंगभरी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह से ही ब्रज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरसना शुरू हो जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही बड़ी संख्या में लोग वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करने पहुंचेंगे, तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में कपाट खुलने से पहले ही अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट जाएगी। पंचांग के मुताबिक अब के साल 3 मार्च को होलिका दहन होगा और फिर 4 मार्च को सारा ब्रज होली के रंगों में सराबोर हो उठेगा। यानी 4 मार्च तक ब्रज की माटी में फागुन के रंग यूं ही बिखरे नजर आएंगे। देश दुनिया से आए भक्त होली के रंगों में डूब अपने आराध्य के दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूमते नजर आएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।